हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 115 पदों की जो वैकेंसी आई थी, अब वो प्रोसेस में आ चुकी है। दोस्तों, बहुत जल्दी आपका फिजिकल एग्जाम टाइपिंग करवा के 27 दिसंबर से आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो बचे हुए आपके 4 महीने बचे हैं दोस्तों। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि यार फॉर्म यहां पे 12 लाख से ज्यादा अप्लाई हुए हैं, वैकेंसी सिर्फ 115 है, तो इस बार कितना स्कोर मुझे करना पड़ेगा या कितना टारगेटेड स्कोर मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि जिसको मुझे अचीव करना है इस बार। क्योंकि तैयारी आप कर रहे हैं तो एक टारगेट आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा, और जिस प्रकार का कंपटीशन यहां पे नजर आ रहा है उसके हिसाब से कितना स्कोर करना यहां पे सेफ रहेगा, ताकि फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम हो। तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों, डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए हम तैयार हैं। अगर आप एसएसबी एचसीएम 2021 या फायरमैन सीआईएसएफ 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा प्रयास बैच ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 499 रुपए में आपको कंप्लीट बैच मंडे से आपका शुरू हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश बैच। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके आपकी हिंदी इसमें करवाई जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब पे भी हम प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आएंगे। डेली बेसिस पे आपकी क्लास रहेंगी, तो आप यूट्यूब से भी क्लास ले सकते हैं। यूट्यूब पे हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप डिटेल से सिलेबस पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें, अगर किसी भी टॉपिक का आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं आता, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। मात्र 499 रुपए में आपको बहुत बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, डाउनलोड करके अभी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से आपको लाइव क्लास मिल जाएंगी, लाइव के साथ साथ वीओडी क्लास भी हम देंगे। और दोस्तों, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है जैसे हिंदी है, तो हिंदी आपकी एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से करवाई जाएगी। जीके की भी कुछ क्लासेस आपको एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से करवाई जाएंगी। बाकी आप हमें यूट्यूब पे भी डेली क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं अब एसएसबी के बारे में। तो दोस्तों, आप जानते हैं वैकेंसियां यहां पे कितनी है दोस्तों, सिर्फ 115 है। अगर फॉर्म की बात करें तो 12,63,000 के आसपास यहां पे फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं मान सकता हूं कि पीएसटी पीईटी में सारे तो नहीं जाएंगे। तो अगर मैं मान लो कि भैया 12 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं, अगर इसमें से मान लीजिए 60% भी जाते हैं, तब भी दोस्तों 7,20,000 के आसपास बच्चे यहां पे आपको मिल सकते हैं कि भैया ये फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे होंगे। चलो 7,20,000 मत मानो, आप 6 लाख मान लो। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि 50% तो कहीं ना कहीं और कहीं एडजस्ट हो गया, कोई कहीं लग गया होगा। मैं मान के चलता हूं कि 6 लाख बच्चे यहां पे फिजिकल देने के लिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पे दोस्तों क्वालिफाई की, तो क्वालिफाई में भी दोस्तों अगर 50% लेके चलें तो मैं मान सकता हूं कि 3 लाख बच्चे यहां पे फिजिकल पास कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, देश में बेरोजगारी की इतनी बड़ी यहां पे समस्या बढ़ चुकी है कि हर वैकेंसी के लिए लाखों की संख्या में फॉर्म आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भैया फॉर्म ही भरे गए हैं या तैयारी नहीं कर रहे होंगे। और पिछले 2-3 साल में इतनी कोई बड़ी वैकेंसियां नहीं आई हैं कि भैया ये लाखों बच्चे एकदम से रोजगार पा गए होंगे। तो ये दिमाग से वहम निकाल देना, क्योंकि कंपटीशन आपका है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि भैया 6 लाख बच्चे फिजिकल देने नहीं जाएंगे। सिर्फ 6 लाख बच्चे, जो फॉर्म है टोटल 12,63,000 में से सिर्फ 6 लाख बच्चे अगर फिजिकल देने जाएंगे, उसमें भी आधे अगर फेल भी हो जाएंगे, तब भी 3 लाख बच्चे आपके रिटन एग्जाम में अपीयर होंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइपिंग के लिए, ठीक है, टाइपिंग के लिए वैकेंसी के सिर्फ 15 गुना बच्चे यहां पे बुलाए जाएंगे। तो लगभग दोस्तों 1750 या मैं मान सकता हूं मोटे तौर पे 1800 के आसपास बच्चे ही टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो कंपटीशन है, 1800 में से 1800 में से 115 में आना बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी, क्योंकि 15 ही बच्चों का कंपटीशन रहेगा। लेकिन यहां पे आप देखिए 3 लाख बच्चे यहां पे फिजिकल पास कर रहे हैं। इसमें से
अगर मान लो 1,80,000 1.5 लाख बच्चे भी एग्जाम में अपियर होते हैं, मान लो मिनिमम हमने सोच लिया, तब भी दोस्तों कंपटीशन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 1.5 लाख 2 लाख बच्चे अपियर होते हैं तो 2 लाख में से आपको आना पड़ेगा 1800 में, तब आपकी होगी टाइपिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को हल्के में मत लेना कि मैं पढ़ लूंगा, पहले फिजिकल कर लेता हूं उसके बाद मैं तैयारी कर लूंगा, ये दिमाग का वहम है दोस्तों। आज तारीख हो चुकी है 23 अगस्त दोस्तों, और आप एक चीज अच्छे तरीके से जानते हैं कि 27 दिसंबर से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। इसमें सीआईएसएफ की तरह नहीं होगा कि कैलेंडर आते जाते रहते हैं, नहीं दोस्तों, ये कैलेंडर पहले नहीं आए, ये कैलेंडर अभी आए हैं। और आपको पता है कि वैसे भी 2021 में भर्ती आई थी, 3 साल वैसे हो चुके हैं, तो अब फाइनली टाइम आ चुका है भर्ती के प्रोसेस में होने का। आपके जो फिजिकल है दोस्तों सितंबर की 10 या 12 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। पूरे सितंबर में आपके फिजिकल चलेंगे और अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट में एग्जाम करवा लिया जाएगा, और नवंबर के लास्ट में आपकी टाइपिंग करवा के दिसंबर में ज्वाइनिंग और आपको ट्रेनिंग पे तय कैलेंडर के अनुसार आपकी भर्ती पूरी करवा दी जाएगी। तो ऐसे में आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, फिजिकल तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है रिटन एग्जाम। क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बड़ी बात यह है कि आपको 15 गुना में आना है, यानी 2 लाख, 2.25 लाख, 2,50,000 जो बच्चे रिटन एग्जाम में बैठेंगे, उनमें से निकल के, उनसे आगे निकल के आपको 1800 की लिस्ट में आना है। पहला काम आपको यह करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि 1800 में से भी 115 में आपका नाम आए, तो आपको फाइनली स्कोर रिटन एग्जाम में ही करना पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग कोई नंबर नहीं है, खाली क्वालिफाई करना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि कितना यहां पे स्कोर आपको करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको एक वैकेंसी दिखा रहा हूं, सीआईएसएफ एचसीएम 2022 वाली 529 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बाद में कुछ वैकेंसियां बढ़ भी गई थी, ठीक है, और उसमें भी लगभग इतना ही कंपटीशन था, इससे थोड़ा कम ही था, 12 लाख फॉर्म नहीं भरे गए वहां पे। ठीक है, जरा देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसमें टाइपिंग कितने पर आई थी दोस्तों? जर्नल कैटेगरी 83 नंबर पे टाइपिंग के लिए बुलाया गया। ठीक है दोस्तों, एडब्ल्यूएस में 83, ओबीसी में 83, एससी में 83, एसटी में 74 नंबर पे, और फीमेल आप देख सकते हो चारों कैटेगरी। अगर कोई लड़की है सोच रही है कि मैं तो एससी कास्ट से बिलोंग करती हूं, ओबीसी से, मेरे को 2 नंबर कम चाहिए, तो ये बिल्कुल दिमाग का वहम है। आप देखिए जर्नल, ओबीसी, एससी और जो ईडब्ल्यूएस है, इनकी कट ऑफ बिल्कुल बराबर गई है। आप मेल में देख लीजिए, फीमेल में देख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप एसटी कैटेगरी को छोड़ दीजिए तो यहां पे थोड़ा सा फर्क है, बाकी में दोस्तों कोई खास फर्क नहीं है। और स्कोर पे नजर दौड़ाइएगा। अब आते हैं फाइनल कट ऑफ पे। तो ये तो थी टाइपिंग के लिए फाइनल, भैया 1-1 नंबर इंक्रीज हुई है, लड़कियों की 2 नंबर यहां पे इंक्रीज हुई है। और देखो यहां पे जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई फर्क नहीं है, 84 नंबर पे ही कट ऑफ लगी है। एससी की 3 नंबर कम, यानी यहां पे देखोगे तो एससी में कम हो गई है दोस्तों कट ऑफ। ठीक है, और एसटी में 72, क्योंकि बच्चे जो आगे, सॉरी ये मेरे ख्याल से टाइपिंग की है, और ये आपकी यू आर नॉट क्वालिफाइड दो स्किल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी टाइपिंग है, फाइनल की है, क्योंकि ये जो स्कोर है आपका, ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ। ठीक है, अब आपको मैं 2019 वाली वैकेंसी के बताता हूं। 429 वैकेंसियां थी। ठीक है, पोस्ट कितनी थी दोस्तों? 429। और यहां पे जो पीएचडी क्वालिफाई बच्चे थे 3,19,000 बच्चे थे दोस्तों। ठीक है, तो मैं मान के सकता हूं, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि 2 लाख के आसपास बच्चे इसमें प्रिपेयर हुए थे, तो 429 यहां पे वैकेंसियां थी। और ये रही आपके सामने कट ऑफ, ये है दोस्तों टाइपिंग के लिए। ठीक है, कितने नंबर पे टाइपिंग आई दोस्तों? तो ये जो स्कोर है, इस बच्चे का स्कोर है 71, लेकिन आप जर्नल की कट ऑफ देखे हुए 79 है, फीमेल की 76 है। कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं ये आप देख सकते हो, 79 पे ही ओबीसी की, ठीक है, 76 पे एससी, 71 पे एसटी। और अब मैं आपको थोड़ा सा फाइनल कट ऑफ दिखाता हूं 2019 वाली की एक झलक। ये बच्चा है दोस्तों यूपी से, ओबीसी से बिलोंग करता है। ठीक है, और यहां पे देखिए यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और इस बच्चे का स्कोर है 92.139। ठीक है, हालांकि ये स्कोर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद है,
लेकिन आप ये खुद सोचिए, आपके में हो सकता है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम करवा लिया जाए, अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो आप में भी नो रिलेशन लागू होगा। ठीक है, अगर एक शिफ्ट में होगा तो बहुत अच्छी बात है कि नो रिलेशन का नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि 2019 वाली भर्ती में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों का जो है नुकसान भी हुआ था, कुछ का स्कोर कम बढ़ा, कुछ का बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसी का मान लो रिटर्न एग्जाम में स्कोर 72 नंबर था, उसका 82 हो गया, और किसी का 78 नंबर था, उसका 80 भी नहीं हुआ। तो ये चीज नो रिलेशन में होती है। लेकिन यहां पे आप देखिए 92 इस बच्चे का स्कोर है, तब भी इसका मेडिकल के लिए नाम नहीं आ पाया। अब बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जाम की, जो एसएसबी 21 वाली वैकेंसी है। वैकेंसी कितनी है दोस्तों, आप जानते हैं 115। तो अगर मैं यहां पे बात करूं सेफ स्कोर, देखिए यहां पे मैं बात आपको टाइपिंग के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको बताऊंगा फाइनल कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपको टारगेट रखना है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ये चीज है कि एसएसबी 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 40 क्वेश्चन मैथ के थे, जबकि पैटर्न में ये कि 25 मैथ 25 रीजनिंग, तो मैथ थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं भैया जनरल कैटेगरी में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो स्कोर रखिए टारगेट भैया 85 से लेके 87। ठीक है, अगर इतना स्कोर आप रखते हैं तो आपका फाइनल रिकमेंड में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है इससे ज्यादा, मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा आपको। यहां पे ओबीसी में देखें तो 83 से 85 के आसपास आपका स्कोर रहना चाहिए। और एक चीज आप यहां पे देख भी रहे होंगे कि भैया जनरल ओबीसी में ना कोई खास फर्क नहीं रहा अब। ठीक है, क्योंकि वैकेंसियां कैटेगरियों में कम होती हैं और बच्चे उसमें ज्यादा होते हैं, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं जर्नल के बराबर ही आ जाता है। यहां पे आप देख सकते हो जलकिया जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी, फाइनल में देखिए जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग कटो बराबर, मेल फीमेल दोनों। ठीक है, तो यहां पे ये मत सोचना कि सर मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, मेरे को कितना स्कोर करना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब टारगेट रखना ही है आपको तो मैक्सिमम रखिए। आप स्कोर का टारगेट लगभग 87 का मान के चलिए कि इतना मुझे दिमाग में रख के तैयारी करनी है। जिस दिन आप ये अचीव कर लो, मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे, हमने भी मॉक टेस्ट लॉन्च किए हुए हैं, 25 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे सिर्फ 99 रुपए में हमारी एप्लीकेशन पे। टेस्ट सीरीज में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जिस दिन आप ये अचीव कर लो ना 87, उस दिन ये सोचना कि हाँ आपका सिलेक्शन एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 115 वैकेंसी में भी हो सकता है। और जिस दिन आपका ये स्कोर अचीव हो जाए मॉक टेस्ट में, कोशिश करना कि ये स्कोर आपका फिर डाउन नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि एक आपको जो डायरेक्शन है वो मिली होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर किस प्रकार से तैयारी करें, क्या टारगेट कितना स्कोर करना सही रहेगा, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। वैकेंसी 2021 में आई थी, उसके बाद ऐसा बीच में कई बार खबरें आई कि भर्ती रद्द हो गई है, कैंसिल कर दी गई है, फलाना, तो तैयारी भी नहीं कर पाए, हमने ध्यान भी नहीं दिया। तो ऐसे में बचे हुए जो आपके पास ले दे के दोस्तों 2 से 2.5 महीने का टाइम बचा है। लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद आपका एग्जाम है एसएसबी एचसीएम का, उससे पहले आपका फिजिकल हो जाएगा। तो बचे हुए 2-2.5 महीने में आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेबस भी पूरा करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे दोस्तों, तब जाके आप इस स्कोर को अचीव करोगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आता है, बिल्कुल नहीं आता, पेपर बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आता है। अगर पेपर 100 क्वेश्चन का आएगा ना दोस्तों, 80 क्वेश्चन 70 से लेके 80 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे और 20 से लेके 25 क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कट ऑफ को देख के जो आपको मैंने दिखाई है ऐसे, उसको देखकर आपको यह अंदाजा लगना चाहिए कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों कंपटीशन एक तो ज्यादा है, दूसरा पेपर का लेवल थोड़ा हल्का आता है, तो आपको स्कोर उसमें ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और कहीं आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपका वीक है और या आप ये चाहते हैं कि भैया हर सब्जेक्ट को मैं एक सीक्वेंस में पढ़ लो, भैया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, आज ही मैंने ये पढ़ लिया है, तो जब आप सिलेबस कर लोगे, थोड़ा कंसेप्ट को रिवाइज कर लोगे, तो उसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें स्कोर ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा एफर्ट्स आपके लगेंगे। जब आपने बेसिक नहीं किया होगा तो फिर मॉक टेस्ट लगाने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि किसी मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 85 आ जाए, अगले में फिर आपका 70 रह जाएगा। लेकिन अगर आपने सिलेबस अच्छे से किया है, अच्छे से रिवीजन किया है, तो अगर एक मॉक टेस्ट में आपका 80 भी आ रहा है तो दूसरे में 80, 85 इसी के आसपास रहेगा, यानी फंबल नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ बैच में,
तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में। 499 रुपए, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, लेकिन ये 499 आपको नौकरी दिलवा सकते हैं 40,000 सैलरी की। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा यूट्यूब पे भी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहता है कोई बच्चा तो आ सकता है 89 010 28 158। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्सनली अगर कोई डाउट पूछना चाहता है, कोई बात है, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 89 010 28 158। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ रहने के लिए। और ये जो क्लासेज है यूट्यूब पे, या तो आजकल में स्टार्ट हो जाएगी या फिर मंडे से बैच के साथ ही आपकी प्रॉपर क्लासेज शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद, जय हिंद।